हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, यू वर्सेस देम। आपकी क्या फीलिंग्स हैं और आपके पार्टनर की इस वक्त क्या फीलिंग्स हैं, क्या चल रहा है आप दोनों के दरमियान में, और नेक्स्ट क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है आप दोनों के रिलेशनशिप में, आपको नेक्स्ट क्या करना चाहिए या नेक्स्ट आपके पार्टनर क्या करेंगे, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है आप दोनों के दरमियान में, आपको क्या जानने की ज़रूरत है। तो ये जनरल रीडिंग है, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करेगी आप उसी चीज़ को क्लेम करेंगे, और जो चीज़ नहीं, लेट इट गो, वो मैसेज आपके लिए नहीं है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि जब भी इस चैनल पे रीडिंग अपलोड हो आप उसी वक्त देख सकें। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि मैं आपसे कभी भी कांटेक्ट नहीं करूंगी, कभी कोई मैसेज, कोई ईमेल, कोई कॉल नहीं करूंगी कि रीडिंग बुक करें। वो फेक अकाउंट्स हैं, वो स्कैमर्स हैं, आपने अपने आप को बचाना है, ठीक है। वो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, दे आर फेक अकाउंट्स एंड स्कैमर्स। सो लेट्स सी, सबसे पहले आपकी रीडिंग देखेंगे इस हाथ पे और फिर आपके पार्टनर की इस हाथ पे, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी रीडिंग देखते हैं, आपकी क्या एनर्जी अपने इस रिलेशनशिप को लेके, पार्टनर को लेके, चाहे आप कांटेक्ट में हैं, नहीं हैं, क्या चल रहा है। ओके, हमारे पास है विजडम, ये हेरोफेंट का कार्ड है, फिर हमारे पास है रिकग्निशन एंड रिवार्ड, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, फिर हमारे पास है डिसेप्शन एंड इनवे। तो आप अपने पार्टनर को जिस तरीके से देख रहे हो, आपको लगता है आपका लाइफ पाथ नंबर 5, 3 या 7 हो सकता है, आपकी एज 30+ हो सकती है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि आप डेफिनेटली अपने पार्टनर को देख रहे हो कि वो इस वक्त डिसेप्टिव हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, और आपको जेलसी भी हो रही है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको लगता है कि वो अपनी लाइफ में बिल्कुल खुश हैं। और आप में से कुछ लोग ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, शायद इस वजह से भी आपको जेलसी हो रही है। लेकिन अगर आपके पार्टनर सिंगल हैं तो आपको ये जेलसी है या आपको ये चीज़ फिक्र खाई जा रही है कि क्या चीज़ है जो रोक रही है आपके पार्टनर को आपको कमिटमेंट देने में, या आपको आगे आने में, या फीलिंग एक्सप्रेस करने में, ठीक है। तो आपका जो पार्टनर है वो टॉरस, लियो, एक्वेरियस हो सकते हैं, या अर्थ साइन। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, आप डेफिनेटली चाहते हो कि वो आपको रिकॉग्नाइज़ करें, आपको पब्लिकली रिलेशनशिप को आपको अप्रूव करें, लोगों के सामने बात करें, या आपके घर एटलीस्ट प्रपोजल लेके आएँ, शादी की बात करें, लोगों को पता होना चाहिए। आप पब्लिकली चाहते हो कि वो एफ़र्ट करें, आप देखना चाहते हो कि वो एफ़र्ट कर क्या रहे हैं और क्या एफ़र्ट वो करना चाहते हैं आपके लिए, आप देखना चाहते हो बेसिकली। लेकिन आपको पता है कि आपका पार्टनर इस वक्त डिसेप्टिव है, फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर रहा, या आपको जेलसी हो रही है उनको देख के कि वो अपनी लाइफ में, अपने वर्क में, अपनी फैमिली लाइफ में, या शादी की लाइफ में, या जो भी उनकी लाइफ में चल रहा है, वो सारे काम हो रहे हैं दुनिया के, लेकिन आपसे बात करने के लिए, आपको एक्सप्रेस करने में या कमिटमेंट देने में इतनी ये सब क्यों हो रहा है, ठीक है। आप हो सकता है इस स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, आप एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल लेसन इस इंसान के साथ सीख रहे हैं कि आपने अपने लिए कैसे खड़े होना है। जितना आप झुकोगे इस इंसान के लिए, उतना ही ये इंसान आपकी कदर नहीं करेगा। तो शायद आप ये सबक सीख रहे हो कि आपने अपनी कदर कैसे करवानी है किसी भी रिलेशनशिप में। ज़रूरी नहीं इस इंसान के साथ, इस पार्टनर के साथ, लड़की या लड़के के साथ, किसी भी रिलेशनशिप में आपने अपनी कदर कैसे करवानी है। आप ये विजडम सीख रहे हो, आप ये सबक सीख रहे हो, ठीक है। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है इस वक्त, उनकी फीलिंग्स और थॉट्स आपको लेके क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है आपको लेके, या क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके। यस, हमारे पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये इंसान डेफिनेटली फोकस है अपने करियर पे, फाइनेंसिस पे, या उनको ऐसा लग रहा है कि इस वक्त अभी वो अफोर्ड नहीं कर सकते रिलेशनशिप को, कमिटमेंट को, या शादी के लिए। या हो सकता है ये लैक मेंटालिटी भी होती है। 5 ऑफ पेंटिकल्स समटाइम ये भी बात करते हैं कि इस इंसान को लगता है कि मैं एक हाथ बंधे हुए हैं इस इंसान के किसी न किसी और सिचुएशन की वजह से। फिर हमारे पास है मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। तो डेफिनेटली ये इंसान आपको घोस्ट कर रहा है, या इस इंसान ने किसी और चीज़ को आप पे चूज़ किया है। जिस चीज़ को भी इस इंसान ने आपको छोड़ के किसी और चीज़ को चूज़ किया है, वहाँ पे भी इस इंसान को कोई तरक्की यहाँ पे मिल ही नहीं रही, यहाँ पे भी कोई एफर्ट उसकी वहाँ पे अप्रिशिएट हो नहीं रही। या अगर इस इंसान ने कैरियर को चूज़ किया है तो ये डेफिनेटली इस वक्त इंसान हो सकता है इस इंसान कर्जे में, इस इंसान के हाथ डूबे हुए हैं, या रिलेशनशिप का टाइम ही नहीं है, या एनर्जी ही नहीं है इस वक्त, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल रिवर्स है, इसका मतलब टाइम ही नहीं है रिलेशनशिप के बारे में सोचने का या कमिटमेंट में जाने का। वर्कaholic हो सकता है ये इंसान, या हो सकता है वर्क की जॉब की सर्च में है ये इंसान, क्योंकि हो सकता है जॉबलेस भी हो सकता है आपका पार्टनर। तो फाइनेंशियल बर्डन बहुत है उनके ऊपर, टेंशन है, टाइम ही नहीं है इन चीज़ों के बारे में सोचने का, पर्सनल ग्रोथ करने का, या खुद के साथ बैठ के ये सोचने का कि मुझे क्या चीज़ चाहिए। तो काफ़ी इनडिसाइडिव एनर्जी है आपके पार्टनर की, ये जो भी इंसान है जिसको भी आप डील कर रहे हो, लड़की या लड़का। और नेक्स्ट कार्ड इज़ अ स्टैंड योर ग्राउंड, 7 ऑफ वॉन्ड्स। यस, तो ये इंसान डेफिनेटली इस वक्त रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोचना चाहता, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है ब्लॉकेज। हो सकता है ये इंसान फाइनेंशियली इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है, या इस इंसान को लगता है पूरी दुनिया के अगेंस्ट जाके खड़े होकर फिर इस रिलेशनशिप को अप्रूव करना पड़ेगा, या फ़ाइट करनी पड़ेगी, और अभी वो इस एनर्जी में है नहीं कि फ़ाइट कर सकें, सब सारी चीज़ों के अगेंस्ट जाके, सारी चीज़ों को छोड़ के और रिलेशनशिप को अपनाएं,
ठीक है। 7 ऑफ वांड्स यहाँ पे ब्लॉक एनर्जी की भी बात करता है, तो हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया हुआ है या आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है। आप हो सकता है 7 नंबर बहुत देख रहे हो या 5, ठीक है। तो डेफिनेटली उनके लिए भी ये ग्रोथ है कि उन्होंने अपने लिए कैसे स्टैंड लेना है। एक चीज़ और भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि जो आपका पार्टनर है वो इन्फ्लुएंस होता है दूसरे लोगों के, जैसे फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, ये उन लोगों की बातें सुनना, तो वो लोग भी काफ़ी आपके पार्टनर को जो है ना हो सकता है गलत मशवरे दे रहे हैं। तो आपके पार्टनर का जो भी जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, उनका सबक ये है कि उन्होंने अपने फ़ैसले खुद लेने हैं ज़िंदगी के, ना कि दूसरों की बातें सुननी है, ना कि दूसरों की परवाह करनी है ना। अगर वो अपनी खुशी के लिए स्टैंड नहीं ले सकते, उनको ये नहीं पता कि उनको क्या चाहिए, तो आप ऐसे इंसान की क्या हेल्प करोगे जिसको खुद ही नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए या मेरे लिए क्या ठीक है, मेरे लिए क्या बेहतर है। बहरहाल जी, आपका जो भी पार्टनर है डेफिनेटली इस वक्त वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, या ब्लॉकेज उनका ये हो सकता है कि थ्रॉट चक्रा ब्लॉकेज है, ठीक है। उनको नहीं समझ आ रही कि मुझे क्या बात करनी है, जब उनको खुद ही नहीं पता या उनको खुद ही फ्यूचर का नहीं पता वो आपको क्या प्रोमिसेस देंगे। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए इस इंसान ने आपको प्रॉमिस किया या प्रूव किया, लेकिन प्रॉमिस किया लेकिन उसको पूरा नहीं कर सके, निभा नहीं सके। तो इस इंसान को पता है कि फ़ाइट करनी पड़ेगी यहाँ पे। अब देखते हैं कि उनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होगा, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस रिलेशनशिप में, नेक्स्ट क्या होगा। यस, वी हैव अ ट्रूथ। मुझे लगता है कि क्योंकि ये जजमेंट का कार्ड है तो आपको सच यहाँ पे पता चल ही जाएगा, और आप में से कुछ लोगों के लिए जो आप ऑलरेडी इस इंसान के लिए फ़ील कर रहे हो वही सच है। अगर आपको लगता है कि ये इंसान कभी भी आपके लिए स्टैंड नहीं लेगा, कभी भी आपके लिए फ़ाइट नहीं करेगा, ये है ही इस तरह का इंसान, इसमें इतनी हिम्मत नहीं है, ये कोवर्ड है, या ये किसी और की बातें सुन रहा है, या इस इंसान के बातें कुछ और हैं, एक्शन कुछ और ही प्रूव कर रहे हैं, तो आपने जो आपको अंदर से फील हो रहा है ना, सच जो आपकी अपनी सोल बता रही है आपको, ट्रुथ इस इंसान के बारे में, वो सच है। और कुछ लोगों के लिए ये इंसान, देखो आप किस तरह से इंतज़ार कर रहे हो कि ये इंसान कब मेरे सामने कटघरे में सामने खड़ा होकर आएगा और मुझे सच बताएगा। आप इंतज़ार कर रहे हो ये कब आएगा इंसान आपके सामने, कब ये फेस करेगा अपने आप को या इस ट्रूथ को या इस रिलेशनशिप को डिनाई नहीं करेगा, कब ये इंसान आपके सामने आएगा। ये है आपको ट्रूथ का वेट। यहाँ पे बैलेंस है, ये लिब्रा एनर्जी भी हो सकती है, आप स्कॉर्पियो या सैजिटेरियस के साथ हो सकता है डील कर रहे हो, या आप खुद हो, आपका ज़ोडिएक साइन हो सकता है। ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे स्केल है। देखें रिलेशनशिप हमेशा बैलेंस होता है। आप यहाँ खड़े हो, वो कहाँ है इंसान पार्टनर, ठीक है, वो कहाँ है। आपको अभी भी शायद आप में से कुछ लोगों को उम्मीद है, होप है, क्योंकि यहाँ पे डोर है, अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, आपको डोर है, अभी भी आपको लगता है कि पॉसिबल है, चांस है, अगर ये इंसान आपके लिए फ़ाइट करे तो, अगर ये इंसान आपको आके सच बताए तो अभी भी चांस है। लेकिन आपको, मुझे लगता है कि बहुत जल्द सच पता चल ही जाएगा इस इंसान के बारे में, और इस रिलेशनशिप के सच के बारे में भी आपको पता चल ही जाएगा बेसिकली ये सब क्या है और आप क्यों फील कर रहे हो, और आपका पार्टनर कितना, मुझे लगता है कि आपको सच पता चल जाएगा। ये खुद आपको या तो बताएंगे, एक्सप्रेस करेंगे, या कुछ ना कुछ ये इंसान ऐसा करेगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि अब इस इंसान की इंटेंशंस क्या हैं, ये इंसान क्या चाहता है आपके साथ इस रिलेशनशिप में, पता चल जाएगा आपको इस इंसान के बिहेवियर से, एक्शन से। हमारे पास है एस ऑफ कप, लव बिगेन्स, और हमारे पास है डेस्टिनी। यस, तो कुछ लोगों के लिए जो नेक्स्ट हो यहाँ पे ये होगा कि आप दोनों के दरमियान में डेस्टिनी आप दोनों को एक दूसरे से फिर मिलाएगी, क्योंकि यहाँ पे डेस्टिनी है और ट्रूथ है। जब तक ये इंसान सच नहीं बोलेगा, जब तक ये इंसान अपने सच को लेके स्टैंड नहीं करेगा, आपके सामने नहीं खड़ा होगा या हिम्मत करके आपको इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तब तक ये लव नहीं स्टार्ट हो सकता, ये लव स्टोरी नहीं स्टार्ट हो सकती। और ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और आपके पार्टनर को भी पता है, ठीक है ना। और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप फाइनली शायद डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए। तो आप शायद इस इंसान की, आपको इस इंसान की नीयत पता चल जाए, क्योंकि मैंने आपसे कहा है ट्रूथ है, तो इसका मतलब ट्रूथ कुछ किसी तरह का भी ट्रूथ हो सकता है, सच किसी तरह का भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा है या बुरा, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सच से आप भाग नहीं सकते। समटाइम ट्रूथ हमारे लिए बहुत ब्रूटल होता है, ठीक है, हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते उस चीज़ को। जो भी है आपको पता चल जाएगा ट्रूथ के इस इंसान का आपको लेके फीलिंग्स क्या हैं, ये कितना आपके लिए फ़ाइट कर रहा है, कितना ये इंसान आपके रिलेशनशिप के लिए लड़ना चाहता है या आपके लिए एफर्ट करना चाहता है, क्या वाकई आपको लेके सीरियस है। सच पता चल जाएगा, और सच इस तरह पता चलेगा जब ये इंसान आपके सामने आके खड़ा होगा और लव के लिए, लव को चूज़ करेगा, रिलेशनशिप को चूज़ करेगा, आपको चूज़ करेगा, और डेस्टिनी आपकी चेंज लाएगी, ठीक है। किस्मत आपको दोबारा फिर से मिलाएगी इस इंसान से, अगर ये रेडी हो जाएगा रिलेशनशिप के लिए। और अगर नहीं, क्योंकि यहाँ पे डेस्टिनी है और न्यू लव है, ये सब का, तो हो सकता है आपकी किस्मत में कुछ और लिखा है। मैं फिर वही बात करूँगी, सच सच होता है, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा, हम किस्मत की चीज़ों को बदल नहीं सकते। तो ऑब्वियसली हर तरह के लोग मुझे यहाँ पे रीडिंग में देख रहे हैं, तो कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप में आपकी इसी इंसान के साथ ही आपकी पार्टनरशिप शुरू होगी, और उस वक्त शुरू होगी, क्योंकि मुझे आपने आके नहीं कहना, मैम आप तो कहती हैं कि वो आएगा भाई, वो आएगा जब, वो उस वक्त आएगा जब आपके लिए लड़ाई, आपके लिए फ़ाइट करेगा, इस रिलेशनशिप के लिए फ़ाइट करेगा।
आपके लिए फ़ाइट करेगा। मेरे से आके फ़ाइट ना करें कि आप तो कहती हैं कि वो आएगा, जब आएगा तो प्रूव भी तो करेगा ना। लव, जब मैंने आपसे फिर वही बात कहा, लव में दो लोग होते हैं। आप एक कटोरा इंसान के अंदर भरते रहेंगे, वो वन साइडेड लव है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा आपको। उस लव की फिर डेस्टिनी या किस्मत में कुछ और ही लिखा होता है। इस तरह की लव स्टोरीज पूरी नहीं होती अगर वन साइडेड है तो। जब तक दोनों तरफ से लव ना हो, जब तक दोनों तरफ से एफर्ट ना हो, जब तक से अगला पार्टनर आपको प्रूव ना करे कि वो भी आपको प्यार करता है जितना आप उनसे करते हो, तो आपको तो लव होगा, नो डाउट, कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे। आपका पार्टनर, लड़की लड़का जिससे भी आप डील कर रहे हो, वो आपके लिए क्या एफर्ट कर रहा है, वो आपके लिए क्या रिलेशनशिप को अप्रूव करना चाहता है, दुनिया के सामने खड़ा होके या इस रिलेशनशिप के लिए खड़ा होके और सच का सामना कर सकता है, आपको एक्सेप्ट कर सकता है, आपको कर रहा है, इसका मतलब फिर आपका लव स्टार्ट होगा। तब आपकी लव स्टोरी इस इंसान के साथ किस्मत में जो भी आपकी किस्मत में जो भी लव लिखा है, डेस्टिनी में लव लिखा है, वो तो आपको मिल के रहेगा। यहाँ पे हार्ट चक्रा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ट चक्रा वाली एनर्जी नज़र आ रही है, तो हो सकता है इस इंसान का दिल खुल जाए, हो सकता है इस इंसान का हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, ठीक है, ये इंसान डिनाई कर रहा है लव को, लेकिन किस्मत का कुछ पता नहीं होता कि किस्मत कब किस तरह कैसे इस इंसान का दिल खोल दे और ये इंसान लव को चूज़ करेगा। क्योंकि लव तो आपको बार बार नहीं मिलता है ज़िंदगी में, एक दफ़ा ही मिलता है लाइफ में। और अगर आप लव को ठुकरा देते हैं, लव को नहीं चूज़ करते, तो वो आपकी अपनी अपॉर्चुनिटी होती है, वो फिर लाइफ की और स्ट्रगल होती है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी किस्मत में कुछ और लिखा है, ऐसा इंसान लिखा है जो आपको मोहब्बत दे, आपको एफ़र्ट करे, आपकी रिस्पेक्ट करे, आपके लव की कदर करे, आपकी एफ़र्ट्स की कदर करे, जो आपसे सच बोले, झूठ ना बोले, ठीक है। या तो यही सेम पर्सन आपके सामने आएगा या आपकी लाइफ में कुछ और लिखा है। उम्मीद आपने नहीं छोड़नी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक ही बंदा, एक ही इंसान ज़िंदगी में नहीं लिखा होता किस्मत में। हाँ, आपको लव है, मैं वही बात करूँगी। अगर ये वन साइडेड लव है तो आई एम सॉरी, आपको पता है कि वन साइडेड लव की जर्नी क्या होती है, जब तक अगला इंसान कोई एफर्ट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स हैं लव में, तो चाहे वो इसी इंसान के साथ स्टार्ट होंगी, और ये उस वक्त स्टार्ट होंगी जब आपका पार्टनर मेरे से आगे नहीं लड़ना, मेरे से फाइट नहीं करनी आपने। मुझे नहीं कहना कि भी मैम आप तो रीडिंग में कहती हैं कि होगा, तो मैंने नहीं करना। मैंने आपके पार्टनर को नहीं लेके आना आपके पास। आप दुआ करें, प्रे करें उस इंसान के लिए कि उसका दिल खुले, उसका हार्ट चक्रा ओपन हो, उसका थ्रॉट चक्रा ओपन हो, कि वो आपके लिए बात करे, आपसे बात करे, आपके लिए स्टैंड ले। उस इंसान के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर सके, आपके लव को समझे, आपकी लव की रिस्पेक्ट करे। लेकिन आप किसी को झंझोड़ के ये नहीं बोल सकते कि मुझसे लव करो, मुझे चूज़ करो, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होता तो फिर हर इंसान की लव स्टोरीज़ फिर कंप्लीट ही होती, किसी को दुख ना मिलता, किसी को हार्ट ब्रेक ना मिलता, किसी को सेपरेशन नहीं मिलती। और ये भी पार्ट ऑफ द डेस्टिनी ही है। जब आपको कोई कहीं से ठुकराया जाता है या आपको हर्ट मिलता है, तब आपको असली चीज़, असली प्यार की, असल रिस्पेक्ट की कदर होती है। आपको समझ आती है कि बेसिकली आप जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हो वो तो सिर्फ एक चमकती हुई चीज़ है, असल सोना तो कोई और है। जो सोना तो वो है, या रियल पार्टनर वो है, आपका रियल लव वो है जो आपको समझे, अंडरस्टैंड करे, आपको इक्वल गिव एंड टेक लव हो। और आजकल यही चीज़ें सिखाई जा रही है हर जगह पे, सोशल मीडिया पे आप देख सकते हो। क्यों आपको सिखा रहे हैं सेल्फ लव का मतलब ये क्या? आप प्यार नहीं करते अपने आप से? हर इंसान अपने आप से प्यार करता है, सबसे पहले अपने बारे में सोचता है। सेल्फ लव का मतलब ये है कि आपको इतना अवेयरनेस होनी चाहिए, आपके दिमाग में, दिल में आपको पता होना चाहिए कि अगला बंदा आपकी कितनी रिस्पेक्ट कर रहा है। आप प्यार में इतने पागल ना हो जाएं कि आपको समझ ना आए कि वो इंसान आपको किस तरह से ट्रीट कर रहा है, ऑप्शन के तौर पे ट्रीट कर रहा है, या आपको यूज़ कर रहा है, या आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, आपके लव की कदर नहीं है, और आप फिर बार बार उस इंसान के पीछे भागते रहोगे। तो क्या मिलेगा आपको? मुझे बताएं, क्या मिलेगा तकलीफ़ के अलावा? और क्या गारंटी है कि जब वो इंसान वापस आ जाएगा फिर छोड़ के नहीं जाएगा? क्या गारंटी है कि अगर आपकी उस इंसान के साथ शादी भी हो जाती है, वो फिर भी आपको अजियत देना, आपकी डिसरिस्पेक्ट करना, आपको तकलीफ़ देना नहीं छोड़ेगा? इससे बेहतर है कि आप ऐसा लव ढूंढें जो आपकी रिस्पेक्ट करे, आपकी इज़्ज़त करे, म्यूचुअल एफर्ट हो, जो आपको किस्मत से, आपको लगे कि किस्मत ने आपकी किस्मत से मिलता है ऐसा प्यार, ठीक है। ऐसे इंसान को ढूंढें, ऐसे इंसान की तलाश करें, और अगर ये इंसान वापस आता है तो डेफिनेटली चांस दें ऐसे इंसान को। वो इंसान अगर आपकी कदर समझता है, आपकी और आपकी समझ गया है कदर और रिस्पेक्ट करने लग गया है, या आपको रेडी है रिलेशनशिप के लिए, कमिटमेंट के लिए, यू डिज़र्व दिस। लेकिन अगर कोई आपको बार बार ठुकराया जा रहा है, इग्नोर कर रहा है, आजकल की दुनिया में मेरी बहन और भाइयों, आजकल की दुनिया में, ये 2023 है, कोई इतना पागल नहीं है। हर किसी के हाथ में 24 घंटे मोबाइल होता है, हर कोई अपना सोशल मीडिया पे एक्टिव होता है, ठीक है। कोई इतना पागल नहीं है कि आपके टेक्स्ट को इग्नोर करे, आपके मैसेजेस को इग्नोर करे, या फ़ोन उठा के आपको कॉल ना करे, फ़ोन उठा के आपको मैसेज ना करे। वो कोई और वजह हो सकती है, डेफिनेटली कोई और वजह है, क्योंकि वो या तो वो इंसान रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है, या वो इंसान इन चीज़ों को फेस करने के लिए रेडी नहीं है। दिस वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल सा आंसर है। लोग सुनना नहीं चाहते, मैंने आपसे कहा ट्रूथ बहुत
बहुत ब्रूटल ट्रूथ होता है, लेकिन बोलना चाहिए। बहुत कम लोगों में हिम्मत होती है बोलने की, और बहुत कम लोगों में होती है इस चीज़ को सहने की और डेस्टिनी को एक्सेप्ट करने की। तो आप चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, आपने ये देखना है कि आपके पार्टनर की एफर्ट्स क्या हैं, वो आपके लिए क्या कर रहा है या क्या कर रही है लड़की। आप तो डेफिनेटली उसे लव करते हो, आप प्यार भी करते हो, आपने बोल भी दिया, एक्सप्रेस भी कर दिया, फाइट भी कर लिया रिलेशनशिप के लिए, आपने जितना भाग सकते थे भाग लिए। अब बैठ जाएं, अपने आप को इंतज़ार करवाएं। आप किस्मत में होगा तो ये इंसान ज़रूर आएगा और आपकी कदर करेगा और आपको मिलेगा। अगर इस इंसान को आपकी मोहब्बत की कदर हुई तो, बेकदरे को कदर हुई तो वो ज़रूर आएगा। किस्मत ज़रूर इस इंसान को लेके आएगी। आपने जो करना था, भागना था, भाग लिया, लेकिन अब भागे मत। अपनी इज्जत और अपनी इस तरह से बेइज्जती मत करवाएं अपने लव की। यू डिज़र्व बेटर। हो सकता है ये इंसान नहीं, कोई और आपकी किस्मत में लिखा है जो आपको लव देगा, रिस्पेक्ट देगा, जो आपको एक्सेप्ट करेगा और आपको वाकई उस इंसान के साथ सेफ फील होगा। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है, ठीक है। अब देख लेते हैं लव मैसेजेस क्या है इस इंसान की तरफ से, या आपको क्या जानने की ज़रूरत है इस वक्त। ये इंसान आपके पास आ सकता है नेक्स्ट 1 to 10 डेज़ के अंदर, मंथ के अंदर, कुछ लोगों के लिए वीक्स के अंदर। मुझे यहाँ पे अक्टूबर का मंथ नज़र आ रहा है। अक्टूबर से नवंबर तक आपकी यूनियन हो सकती है इस इंसान की, या अक्टूबर से नवंबर में, या एंड ऑफ दिस ईयर मुझे लग रहा है कि आपकी रिलेशनशिप में, आप न्यू रिलेशनशिप में जाने वाले हो सकता है आप किसी नए इंसान से मिलो। यू आर इनफ, द पर्सन यू आर मीन टू बी विद विल लव यू द वे यू आर, यू डोंट नीड टू चेंज। यस, ये देखें, ये मैं वही बात कर रही थी, किस्मत वाली बात। जो आप इनफ हो, किसी चीज़ की कमी नहीं है आप पे, ठीक है। लेकिन अगर कोई आपको सही तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा, इसका मतलब उस इंसान में कमी है, वो आपकी कदर नहीं कर रहा, वो आपको नहीं देख रहा, आपके प्यार को, या आपकी प्यार की कदर नहीं है उसको। फ्री योर सेल्फ, यस, ये आपके लिए मैसेज है। यू डोंट नीड टू बी कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग फॉर अ लव रिलेशनशिप टू बी सक्सेसफुल। यस, आपको किस्मत पे छोड़ दें, डेस्टिनी पे छोड़ दें, दुआ करें, प्रे करें, लव करें, अपने आप को हील करें, रिस्पेक्ट दें अपने आप को। यू आर इनफ, आप में किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर आपने ऑलरेडी इतनी एफर्ट्स कर ली हैं, अब इस इंसान को आपके लिए फ़ाइट करने दें। आप भी देखें कि कितना वो इंसान आपके लिए फ़ाइट करता है, क्या करता है आपके लिए। अपने आप को फ्री कर दें, आपको फ्यूचर का नहीं पता है, ठीक है। अपने आप को जस्ट प्रेजेंट मोमेंट में, टेक योर पावर बैक। यस, और अगर आप ऑलरेडी इस इंसान के पीछे भाग चुके हैं और कर चुके हैं सब कुछ, अब भागना छोड़ दें। बी प्रेजेंट, यस, प्रेजेंट पे रहें। प्रेजेंट यही है कि आप रियलिटी को एक्सेप्ट करें, और ये एक्सेप्ट करें कि आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते कि आपको लव करे या आपको चूज़ करे। जिस तरह से भी वो इंसान आपको ट्रीट कर रहा है, आप समझ लें कि उस इंसान की लाइफ में आपकी उतनी इंपॉर्टेंस है। बेशक उस इंसान को आपसे प्यार हो सकता है, लेकिन आपने एफर्ट्स देखनी है। आजकल की दुनिया में आपने एफर्ट्स देखनी है कि वो इंसान आपके लिए कितनी एफर्ट कर रहा है। आम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि आप किसी के ऊपर महीने साल ज़ाया कर दें और बाद में आपको पछतावा हो कि मैंने इस इंसान के ऊपर कितना, फिर आपको हीलिंग में भी इतना टाइम लगेगा। और हीलिंग आजकल सिर्फ 1 साल में, 2 साल में नहीं होती, उसमें भी सालों लग जाएंगे आपको, इस इंसान को भूलने में, इस इंसान को माफ़ करने में, और फिर आगे मूव ऑन करने में। तो पहले ही अपनी वर्थ को समझें, अपनी रिस्पेक्ट करें, अपनी वर्थ को समझें, बाउंड्री बनाएं एक हेल्दी, एक लिमिट रखें, क्रॉस मत करें उसको, क्योंकि अगर आपने क्रॉस की तो उसके बाद फिर पछतावा आपको ही होगा, तकलीफ़ आपको ही होगी, उतना ही दर्द आप अपने आप को देंगे। डिवाइन टाइमिंग, यस, जो चीज़ आपकी किस्मत में लिखी है वो डिवाइन टाइमिंग में और मिलेगी, चाहे ये इंसान है या चाहे कोई और आ रहा है। नथिंग वो हैज़ गॉन रॉन्ग, इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल सही है, जो कुछ हो रहा है या जो कुछ हुआ है वो सही हुआ है, आपको समझाने के लिए, आपको सिखाने के लिए। ओपन योर सेल्फ टू लव, अपने आप को ओपन करें लव के लिए, ताकि आपकी लाइफ में लव एंटर हो सके, ताकि आप ऐसे इंसान को एक्सेप्ट कर सको जो वाकई आपको लव करे, आपको रिस्पेक्ट दे, आपकी कदर करे, या इस इंसान को माफ़ करें, इस इंसान को माफ़ करें। अगर वाकई इस इंसान ने आपको हर्ट किया है तो माफ़ करें, ताकि वो इंसान, उस इंसान के हार्ट चक्र, उस इंसान का जो ब्लॉक है, जो चीज़ आप दोनों के दरमियान में ब्लॉक है, एनर्जेटिकली ब्लॉक है, वो रिमूव हो, ताकि आप दोनों रेडी हो सकें रिलेशनशिप के लिए, यूनियन के लिए। इज़ इट ट्रू आई हेard यू वर डेटिंग, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान, आप इस ट्रूथ ये भी हो सकता है कि आपका ट्रूथ इस इंसान के सामने जाए, इस इंसान को पता चलेगा कि आप किसी और को चूज़ कर रहे हो, या आप डेट कर रहे हो, या आपको पता चलेगा कि ये इंसान किसी और के साथ है। लॉस्ट, आई फील लॉस्ट विदाउट यू, तो हो सकता है ये इंसान काफ़ी इस वक्त लोनली फील कर रहा है, लॉस्ट फील कर रहा है। अगर आपने ब्लॉक किया हुआ है, आप इनकी लाइफ में नहीं हो, डेफिनेटली। स्टिल लिसनिंग, हो सकता है ये इंसान को अभी तक आप दोनों म्यूज़िक से कनेक्टेड हो सकते हो एक दूसरे के साथ, ये भी हो सकता है, म्यूज़िक आप दोनों को कनेक्ट कर रहा है। सिंक्रोनिस्टीज़, फीलिंग लॉस्ट, आप भी हो सकता है लॉस्ट फील कर रहे हो। ये इंसान डेफिनेटली कोशिश कर रहा है कि सिचुएशन कंट्रोल में हो जाए, हालात ठीक हो जाएं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि डिवाइन टाइमिंग यहाँ पे है, तो मतलब सही वक्त से पहले आपको कुछ मिल नहीं सकता और सही वक्त से पहले आप कुछ खो नहीं सकते, रन अवे। तो हो सकता है ये इंसान आपसे भाग रहा है, या रिलेशनशिप से भाग रहा है, कमिटमेंट से भाग रहा है।
अटेंशन टू अदर्स, यस, तो हो सकता है इस इंसान की अटेंशन या फोकस कहीं और है, या जैसे फ्रेंड्स की सुन रहा है, फैमिली की सुन रहा है, दूसरे लोगों का इन्फ्लुएंस हो सकता है, या इस वक्त फोकस कहीं और ही है, रिलेशनशिप में नहीं है, मैंने जैसे आपसे कहा। घोस्टेड, तो हो सकता है इस इंसान ने आपको घोस्ट किया है, यस, तो घोस्ट का मतलब ये है कि इस इंसान ने आपको बताया नहीं क्यों, कहाँ, कैसे, कब, सच ही नहीं बताया, फीलिंग्स कभी नहीं बताएं, रिलेशनशिप सिचुएशनशिप भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए ये। यू आर सो स्मार्ट, तो इस इंसान को लगता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बहुत स्मार्ट हो। यू फील लाइक होम, डेफिनेटली इस इंसान को लगता है कि जो कनेक्शन उन्होंने आपके साथ रखा है वो किसी और के साथ फील नहीं कर सकते। तो हो सकता है ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, रनर और चेजर हो सकता है यहाँ पे, डायनामिक यहाँ पे है, स्पॉइलिंग यू, और फिर हमारे पास है इट्स ऑन, आई सी यू लुकिंग गुड एंड मूविंग ऑन। तो हो सकता है ये इंसान आपको देख रहे हैं कि आप में से कुछ लोग ये ऑलरेडी देख रहे हैं इंसान कि आप डेट कर रहे हो किसी को, या आप मूव ऑन कर रहे हो, या आपकी लाइफ में कोई है, तो ये इंसान जेलस भी हो सकता है। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप डेफिनेटली इस तरह का लव डिज़र्व करते हो जिससे लोग मैंने आपसे कहा कि अगला पार्टनर आपको स्पॉइल करे, आपको डेट करे, रोमांस करे, आपको इस तरह से ट्रीट करे, प्रिंस की तरह ट्रीट करे, अगर आप लड़के हो लड़की हो तो प्रिंसेस की तरह आपको ट्रीट करे, उससे लेस आपने, इसका मतलब आप सेटल हो रहे हो, आप खुद भाग रहे हो उस इंसान के पीछे। और फिर जिसके पीछे आप भागते हैं और सेटल होते हैं किसी के साथ, लव में अगर आप सेटल होंगे तो इसका मतलब आप फिर एक्सेप्ट कर रहे हैं वो जिस तरह से भी इंसान आपको जिस तरह से भी ट्रीट करेगा। मिसिंग यू, हो सकता है ये इंसान आपको मिस कर रहा है और आप भी इस इंसान को मिस कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए इंसान ज़रूर वापस आएगा, आपको सॉरी बोलेगा, और रिलेशनशिप में आपके साथ वो दोबारा से पार्टनरशिप और वो फ्रेंडशिप, वो जो भी आप दोनों के दरमियान में था, ये उस इंसान को चाहिए, वापस चाहिए, और ये इंसान ज़रूर आएगा, एफर्ट करेगा। और अदर्स कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि इस इंसान को स्टिल अभी अपने आप को ढूंढना है, अपने आप को सर्च करना है कि चाहिए क्या मुझे, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। जब उसको ही नहीं पता तो वो आपको क्या बताएगा, उस इंसान को, लड़की या लड़के को ये नहीं पता उनको कि उनको लाइफ में किस चीज़ की ज़रूरत है, किस तरह का पार्टनर चाहिए। तो हो सकता है, ठीक है, ये आपकी रीडिंग है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस।